रीवा के संजय गांधी अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों द्वारा 2 दिन पूर्व संजय गांधी अस्पताल के सोनोग्राफी सेंटर के समीप एक युवक को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया था, जिसने सुरक्षा कर्मियों के सामने दिए गए बयान में बताया था कि वे एपी इनोगिक सोनोग्राफी सेंटर के लिए काम करता है और वहीं के लिए मरीज ले जाता है। इसके बाद एपी इनोगिक सोनोग्राफी सेंटर के संचालक डॉक्टर अमर बहादुर सिंह ने झूठी अफवाह फैलाने और गलत आरोप लगाने को लेकर पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ अमैया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले को जांच में लिया है। आज अमैया पुलिस ने पकड़े गए व्यक्ति रमेश शर्मा निवासी चित्रकूट को थाने बुलाया, जहां उसने बताया कि उसका एपी इनोगिक सोनोग्राफी सेंटर और वहां के संचालक डॉक्टर अमर बहादुर सिंह से कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि रमेश शर्मा ने अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों पर उल्टा आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा जबरन मारपीट की गई थी और उसी डर के कारण उसने इस तरीके के नाम लिए थे। रमेश शर्मा ने कहा कि उसका एपी इनोगिक सोनोग्राफी सेंटर से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही वो किसी के लिए काम करता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की अब जाँच कर रही है। ये संजय गांधी अस्पताल में आपको गार्ड ने पकड़ा था, किसी एक विशेष आपने नाम लिया था, मामला क्या था ये पूरा? सर मैं गहरवाल सर के यहाँ नंबर लगाने गया था दिखाने के लिए पेशेंट, वहाँ बैठा था मैं सर, तो संजय गांधी गार्ड वहाँ से हमको उठा लाई, बोली आपको सिक्योरिटी इंचार्ज गार्ड बुलाया है शुक्ला वहाँ पे। मैं सर वहाँ गया, जब वहाँ गया तो बहुत सारे गार्ड थे अंदर ऑफिस में, मुझे मारने लगे और ये बोलने कि तुम दलाली करते हो, वहाँ क्यों जाते हो और दलाली काम करते हो। मैंने कहा सर मैं दलाली कोई काम नहीं करता हूँ सर, लेकिन मुझे जबरदस्ती मार रहे थे, कह रहे थे तुम बताओ किसी दिव्य टंकी में कौन सी सोनोग्राफी के लिए काम करते हो, क्या करते हो। तो हमने सर मुझे धोखे से सर मैं जबकि मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं कभी एपी इमेजिंग जानता तक नहीं था, मेरे मुंह से जो गलती से निकल आया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए। नहीं, आप संजय गांधी अस्पताल में और परिसर में काहे के लिए देखे जाते हो? मैं कभी नहीं जाता हूँ सर, कभी नहीं गया। हमेशा देखे जाते हो, किसको अभी आप बोल रहे हो? मैं दिखाने के लिए, जो पेशेंट जैसे परिचय के आए उनके साथ में चला जाता हूँ दिखाने के लिए सर। ये कि खुद मैं बीमार रहता हूँ, मुझे खुद जो है तो बीपी पेशेंट हूँ सर, तो मैं अपने आप खुद दिखाने जाता हूँ। गाँव मेरा सर चित्रकूट के पास है, मुझगांव ब्लॉक है सर। तो यहाँ कहाँ रहते हो सर? यहीं पे आपके जो है तो मनगांव से आता हूँ मैं, मनगांव मेरा गाँव है। मनगांव से रोज आते हो? जी 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 सर। मतलब एक पापा किसी काम के लिए ही आते हो? जी जी, रोज नहीं आता सर, कभी कभी मान लीजिए 2 दिन 4 दिन अंतराल में जब कोई काम आया तब आता हूँ। क्या काम करते हो आप? यही काम सर? मैं सिर्फ जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सब्जी उब्जी, जैसे सब्जी लेके गाँव में, वहाँ मैं गाँव में सब्जी रखता हूँ, सब्जी बेचता हूँ, और जैसे सब्जी उब्जी घटती तो ला लेता हूँ, किराने की छोटी दुकान। अस्पताल से कैसे आपके? अस्पताल से जैसे मान लीजिए गांव से कोई आया सर, गांव से आया, नंबर लगाना है मेरे को, तो बोल देते हैं भैया आप रीवा जा रहे हो तो मेरा नंबर लगाते आना, मुझे दिखाना है थोड़ा डॉक्टर। और जो जांच करवाने के लिए आप किसी को जैसे बताते हो, जगह बताते हो, उनसे क्या संबंध है आपके? जैसे मेरे पास संबंध कोई नहीं है सर, कोई संबंध नहीं है, मुझे जानकारी है कि यहाँ पे सोनोग्राफी हो जाती है, तो कोई पूछे तो बता देता हूँ यहाँ से सोनोग्राफी हो जाएगी। आपने उस दिन बोला था कि 200-400 रुपए के लिए हम ऐसा कर देते हैं। सर मुझे जबरदस्ती कहवाया गया था मार के सर, आज भी मेरा दर्द कर रहा है यहाँ। कौन कहलवाए? कोई डॉक्टर तो था नहीं वहाँ? गार्ड वाले थे सर, गार्ड वाले किसी डॉक्टर कहने पर कहवाए थे सर ऐसा करते। आप दलाली करने आए थे कि नहीं करने? नहीं सर, नहीं दलाली करने, दलाली करते ही ना पकड़े गए? नहीं सर, दलाली करते नहीं पकड़ा गया, मैं सिर्फ नंबर लगाने गया था सर वहाँ। आप अभी ये कह रहे हो किसी डॉक्टर के कहने पे आपने इनका नाम लिया था? डॉक्टर में कोई डॉक्टर नहीं था वहाँ पे, मतलब वो गार्ड वाले डॉक्टर कहने पर मुझे उठाए मुझे ऐसा। अब पता नहीं किसी को शंका नहीं सर, मैं शंका तो नहीं है, पर लगता है कोई ना कोई डॉक्टर कहने पर उठाया वहाँ से। सर ये संजय गांधी अस्पताल में एक एजेंट पकड़ा गया था जिसने आपके सोनोग्राफी सेंटर का नाम लिया था, आपने, ये पूरा मामला क्या है? सर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ऐसा कैसे हुआ है। मेरे पास कल शाम को, परसों शाम को ही वीडियो मिला मुझे, उसमें मैं मुंबई में था। सेंटर हमारा 10 मई से 14 मई तक, कल तक बंद रहा है। उस दौरान कोई मेरे सेंटर का नाम ले रहा है कि मेरे लिए काम करता है वो, और उस इंसान को मैंने वीडियो के माध्यम से पहली बार देखा है जीवन में। मेरा उससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। उसी वजह से मैं परेशान होकर मुंबई से वापस आया, कांग्रेस में था मैं, और मैंने आते ही थाने में उसके खिलाफ शिकायत की है और मानहानि का केस भी मैं उस पर करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं से कहीं तक उससे रिलेटेड नहीं हूँ। ऊपर से सेंटर जब बंद है तब वो कोई मेरे लिए कर्मचारी काम कैसे कर सकता है, तो मुझे समझ से परे है। जो पकड़ा गया है, जो उसका ये कहना है किसी चिकित्सक के कहने पे उसके ऊपर मारपीट करके आपके सेंटर का नाम मतलब लिलवाया गया उससे, तो क्या मानते हैं आपकी किसी से दुश्मनी या फिर कोई पहले बातचीत? इस बारे में तो मुझे लगता है कानून को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि किसने ऐसा किया है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये बहुत गलत है। एज अ चिकित्सकों का समूह हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। कंपटीशन हर जगह हो सकता है, पर एक दूसरे को बदनाम नहीं करना चाहिए। कोई काम अच्छा कर रहा है तो आप काम से कम्पीट करिए, गुणवत्ता पे जोर दीजिए, न कि किसी और कोई जो अच्छा काम कर रहा है
उसको बदनाम करने की कोशिश कोई करी है। बाहर का आदमी आके रीवा के संजय गांधी अस्पताल में जी परिसर में दलाली करता है और चला जाता है, तो इस पर इसके लिए क्या आवाज उठाने वाले हैं आप लोग? सर मैं तो प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ, पर सिंस सर आप ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा होता है, तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो इन्वॉल्व है, जो वहाँ पे हैं लोग जिनके पास अथॉरिटी है संजय गांधी परिसर में ये सब सुनिश्चित करने की कि पेशेंट्स को सही सुविधा मिले, और सरकारी सोनोग्राफी सेंटर वहाँ पे है, कार्यरत है, पैथोलॉजी है, तो अगर वहाँ पे काम उनको हो सकता है तो वहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए। मैं प्राइवेट सेंटर में हूँ, मुझे संजय गांधी से कोई भी मेरा इस तरह का कनेक्शन नहीं है। आपका सेंटर का क्या नाम है? एपी इमेजिंग सोनोग्राफी सेंटर। मैं डॉक्टर अमर बहादुर सिंह हूँ। मैं एमबीबीएस एमडी रेडियो डायग्नोसिस, और मैं दिल्ली से पास आउट हूँ, और यहाँ पे मैं अच्छे काम के लिए ही जाना चाहता हूँ। मुझे मेरा ऐसे लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, ना मुझे दलाली में कोई बिलीव है मेरा, ना कभी करूँगा ये।